हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ पूजा। हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो कि आपके नीट के लिए सफिशिएंट है, जो कि आपके नीट के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। तो माइक्रोबायोलॉजी को फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एंड आज की क्लास में माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अच्छे से सारी क्लासेस पढ़ी होंगी तो मैं 100% कह रही हूँ कि आप सभी के सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ से आपको इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। टोबैको मोज़ेक वायरस रॉड शेप्ड वायरस है, रेबीज बुलेट शेप्ड, स्मॉल पॉक्स ब्रिक शेप्ड एंड बैक्टीरियोफेज स्फेरिकल शेप्ड। तो हमने पढ़ाया था आपको कुछ बैक्टीरिया के इम्पॉर्टेंट शेप, और हमने कहा था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपने उनके शेप अच्छे से याद किए होंगे, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप डेफिनेटली आंसर कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बैक्टीरियोफेज स्फेरिकल शेप ना होकर कैसे होते हैं? टैडपोल शेप्ड होते हैं, टैडपोल शेप के होते हैं, है ना? यही बताया था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरियोफेज इज अ टैडपोल शेप, जो कि मोस्ट कॉमनली शेप होता है बैक्टीरियोफेज का। आप आंसर करेंगे कि बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किसने की है, एंड इसके साथ साथ आप बताएंगे साइनोफेगी की खोज किसने की थी। ठीक है, साइनोफेगी किसने डिस्कवर किया था, एंड बैक्टीरियोफेज। तो हमने आपको बताया था बैक्टीरियोफेज टीएम टॉर्ट एंड डी हेरल ने बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किया था। क्लियर? एंड साइनोफेगी की डिस्कवरी किसने की थी, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज नॉट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की बेसिस पर वायरस को एंड बैक्टीरिया को हमने क्लासिफाई किया था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन वायरस से रिलेटेड है। तो आप बताएंगे यहाँ पर किसके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं है? रॉस सार्कोमा वायरस, रियो वायरस, राइस डॉर्फ वायरस एंड वाउंड ट्यूमर वायरस। वाउंड ट्यूमर वायरस। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रास सार्कोमा वायरस जो है इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि रियो वायरस, राइस डॉर्फ वायरस एंड वाउंड ट्यूमर वायरस, इन तीनों में ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है कॉलम फर्स्ट को, जिसमें आपके साइंटिस्ट के नेम हैं और इनको इनकी डिस्कवरी से मैच करना है। आइजैक्स एंड लिंडमैन, प्रूजिनर, विजरनिक एंड स्टेनले। इन लोगों ने क्या डिस्कवर किया था? प्रियॉन्स, इंटरफेरॉन्स, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, कॉन्टाजियम, वाइवोम फ्लूइडम। चलिए आंसर करिए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आइजैक्स एंड लिंडमैन ने इंटरफेरॉन्स की डिस्कवरी की थी, प्रूजिनर्स ने प्रियॉन्स की,
विजर्निके ने कहा था कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडियम जो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड स्टेनले ने वायरस के क्रिस्टल्स बनाए थे, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस इन्होंने किया। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A2 B आपका 1 है ना, A2 B1 C 4th एंड D 3rd। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द टर्म एपिसोम? एपिसोम क्या है? हमने बताया था आपका एपिसोम जब कभी बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एंड उसका प्लाज्मिड इंटरविंड कर जाते हैं, ठीक है, इंटरविंड कर जाते हैं, तब हम इसी को क्या कहने लगते हैं? दैट इज एपिसोम। तब हम इसे क्या कहते हैं? एपिसोम। तो एपिसोम टर्म किसने दिया था? एपिसोम टर्म किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने, जैकब एंड मोनार्ड ने, एफ टॉर्ट ने, हार्से एंड चेस ने। बताइए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जैकब एंड मोनार्ड ने एपिसोम टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज? आपको हमने एक लिस्ट दी थी, है ना, बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन, बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट, बैक्टीरियल डिजीज इन कैटल। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ज़रूर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज, या फिर फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, और आपका पियर, है ना, पियर। तो चलिए बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ है ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, ये क्या है? ये फंगल डिजीज़ है, ठीक है, ये फंगल डिजीज़ है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द वायरस विच हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म DNA फ्रॉम RNA, DNA से RNA यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की एबिलिटी किसके पास है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की एबिलिटी किसके पास है? पोलियो वायरस के पास, HIV वायरस, रेबीज वायरस, या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, HIV वायरस। HIV वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने की एबिलिटी होती है, यानी कि वो DNA से RNA को फॉर्म कर सकता है। RNA से DNA बनाता है, ठीक है, RNA से DNA को फॉर्म कर लेता है। RNA से DNA बनने की प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आई होप नाउ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमनक्लेचर ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड एज? वायरस की नॉमनक्लेचर को क्या कहते हैं? आइडियोग्राम, कैरियोटाइप, क्रिप्टोग्राम, या फिर क्रोमेटोग्राम। चलिए आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज क्रिप्टोग्राम। वायरस के नॉमनक्लेचर को हम क्रिप्टोग्राम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इल स्टूडेंट, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका एनालाइज करने का टाइप का क्वेश्चन है। एन इल स्टूडेंट गेव हिज ब्लड टू एनालाइज द डिजीज, पैथोलॉजिस्ट टोल्ड हिम he was continuously producing interferon in his body, the disease might be the suffering from। एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या है, बीमार हो गया, उसने ब्लड एनालाइज करने के लिए पैथोलॉजिस्ट को ब्लड दिया है। पैथोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि तुम्हारी बॉडी में लगातार इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं,
ठीक है। पैथोलॉजिस्ट ने उससे क्या बताया कि उसकी बॉडी में कंटिन्यूस इंटरफेरॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप बताएंगे कि उस स्टूडेंट को क्या डिजीज़ है, वो किस डिजीज से सफ़र कर रहा है, टाइफॉइड, मप्स या फिर कॉलेरा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो इंटरफेरॉन्स हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, है ना, एंटीवायरल प्रोटीन हैं। तो जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं, जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन इंटर कर जाता है लाइक वायरस, तो वायरल इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं, यही सेल्स, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स ही क्या करती हैं, इंटरफेरॉन को सिक्रीट करती हैं, इंटरफेरॉन को सिक्रीट करती हैं। और ये इंटरफेरॉन जो निगबोरिंग सेल्स होती हैं उनको प्रिवेंट करती हैं वायरस के इन्फेक्शन से, और वायरस की कॉपीज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए भी उसको इनहिबिट करते हैं, जो ये इंटरफेरॉन है। ठीक है। तो इंटरफेरॉन कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, जो वायरल इन्फेक्टेड डिजीज़ हैं। तो उस स्टूडेंट को माइट भी क्या है, मप्स डिजीज़ होगी। ठीक है, यानी कि उससे कोई भी वायरल इन्फेक्टेड डिजीज़ होगी। तो यहाँ पर वायरल इन्फेक्टेड डिजीज़ कौन सी है, दैट इज़ मप्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरियल सेल का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है ना। तो आपको बताना है कि प्लाज्मिड के बारे में यहाँ पर इनकरेक्ट क्या दिया गया है। ऑटोनोमसली सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड लाइनियर डीएनए, या फिर प्रेजेंस ऑफ ओराई। चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है। तो हमने आपको बताया था जो प्लाज्मिड है इसके पास सेल्फ रिप्लिकेटिंग की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, और ये क्या है, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए होता है लेकिन कैसा, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो स्टेटमेंट है ये प्लाज्मिड के बारे में इनकरेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, आई होप आपने सारी क्लासेस अच्छे से की होंगी, तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है, पहले एक डिटेल में क्लास, उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड MCQs क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, है ना, जो कि स्टडी का एक बहुत ही बेटर तरीका होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको PDF चाहिए MCQs क्वेश्चन की, तो जैसे आपको PDF कंप्लीट PDF हमने प्रोवाइड कर दी टेलीग्राम चैनल पर, वैसे ही आपको MCQs क्वेश्चन की भी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। आप सर्च करेंगे बायोलॉजी एकेडमी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग्योटा बिग्योटा क्या है, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, या फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो हमने आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया था, है ना, जहाँ पर हमने उसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अलग अलग तरीके से हमने उसको क्लासीफाई किया था। तो आप बताएंगे बिग्योटा क्या है। हमने कई बार आपको बताया था क्लास में कि बिग्योटा जो है ये आपका लार्जेस्ट बैक्टीरिया है, एंड बिग्योटा एक सल्फर बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेन इज यूज्ड ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग। बैक्टीरिया को किस ग्राम स्टेनिंग के से हम लोग स्टैन करते हैं।
मैथिलीन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, एसिटोकार्मीन, मेथिल ऑरेंज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टल वायलेट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। जब हमने बैक्टीरिया का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि बैक्टीरियल सेल में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जीन रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो उसके अंतर्गत जो है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन मेथड्स आती हैं, जिन्हें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही कंसीडर करते हैं, है ना। और हमने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन, इन मेथड्स को किस साइंटिस्ट ने बताया था, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफ्थ ने किया था, ट्रांसडक्शन जिंदर एंड लीडरबर्ग ने किया था, ठीक है। एंड जो कॉन्जुगेशन है इसको लीडरबर्ग एंड टॉटम ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी मैच है A1 B2 C थर्ड, तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिफर्स टू। हमने आपको बताया था कि बैक्टीरिया की ग्रोथ मीन्स क्या होता है। बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म बढ़ता है या बैक्टीरिया का मास इंक्रीज कर जाता है। ग्रोथ मीन्स क्या था, बैक्टीरिया के केस में हम ग्रोथ को कैसे डिफाइन करते हैं। एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एन इंक्रीज इन द मास ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, चेंजेस इन द टोटल पॉपुलेशन, या फिर एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। चलिए बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड कर जाती है, ठीक है, और 2 सेल्स बनाती है, फिर से ये डिवाइड करेगी, फिर अगली बार ये 4 सेल्स बनाएगी। तो ये क्या हो रहा है, इनकी सेल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं कि बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन और आंसर करने की कोशिश करेंगे। रोडोस्यूडोमोनास एसिडोफिला रिप्रोड्यूस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। रोडोस्यूडोमोनास एसिडोफिला रिप्रोडक्शन किस मेथड से करता है। बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन या फिर स्पोरुलेशन। बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेगमेंटेशन। मोस्टली ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंथेसिस ऑफ न्यू membrane material during reproduction in gram positive cells is performed by which of the following organelles। जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड कर जाता है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल, तो उसके बाद उस सेल के चारों तरफ एक न्यू मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है, न्यू मेम्ब्रेन का सिंथेसिस हो जाता है। तो उस न्यू मेम्ब्रेन की सिंथेसिस कौन सी ऑर्गेनलीज कराती है। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन है हमारे पास न्यूक्लियस, मीसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बैक्टीरियल सेल है यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनलीज एब्सेंट है, जैसे आपका ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन बचे 2, मीसोसोम एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो मीसोसोम क्या है, ये बैक्टीरियल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही जो इनर फोल्डिंग है यही क्या है, इसके मीसोसोम है। ठीक है, यही क्या है, मीसोसोम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि रिस्पायरेटरी एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, रिस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। तो इसके साथ साथ जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड कर जाएगी और न्यू बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन होगा, तो न्यू बैक्टीरियल सेल में जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनेगी, मीसोसोम से बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not occur during binary fission in bacteria? बाइनरी फिशन के दौरान बैक्टीरियल सेल मोस्टली बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करती हैं, है ना, जो कि आपका आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। बाइनरी फिशन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मोड है। ठीक है, तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक सेल है ना, उसमें बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में ग्रोथ हुआ, एंजाइम्स हुआ, अब वो कैपेबल है डिवाइड कर जाने के लिए, तो एक बैक्टीरियल सेल से 2 न्यू बैक्टीरियल सेल बन जाएंगी और ये सेल क्या करेगी, डिवाइड, और ये 20 मिनट्स में हो जाता है। ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल 20 मिनट में डिवाइड कर जाती है। तो आपको बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती है। सेल इलोंगेशन, साइटोकाइनेसिस, डीएनए डुप्लीकेशन एंड स्पिंडल फॉर्मेशन। जो स्पिंडल फॉर्मेशन है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है यूकैरियोट का। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होता यहाँ पर। सेल तो इलोंगेट करेगी, डिवाइड करने के लिए सेल तो इलोंगेट करेगी अपनी पेरेंटल सेल से। साइटोकाइनेसिस भी होगा, ये जो उसका साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड करेगा। डीएनए भी डुप्लीकेट होगा क्योंकि नेक्स्ट सेल में डीएनए को जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल इलोंगेशन, साइटोकाइनेसिस एंड डीएनए डुप्लीकेशन ये होगा, लेकिन स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजिला कॉल्ड? फ्लैजिला के बेसिस पर हमने बैक्टीरियल सेल को क्लासिफाई किया था। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो हम उन्हें ट्राइकस कह रहे थे, और अगर फ्लैजिला अब्सेंट है, फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है, तब हम उन्हें ट्राइकस कहते थे। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो हमने देखा था बैक्टीरिया कितने तरीके के थे, मोनोट्राइकस थे, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस, है ना। पेरीट्राइकस में हमने क्या बताया था, जो बैक्टीरियल सेल है उसकी होल बॉडी सरफेस पर कई सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम पेरीट्राइकस कहते हैं, जैसे आपका ई कोलाई। क्लियर। एंड मोनोट्राइकस, बैक्टीरियल सेल के किसी एक पोल पर एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है, उसे हम मोनोट्राइकस कहते हैं, जैसे आपका विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी। एम्फीट्राइकस में बैक्टीरियल सेल के दोनों एंड पर केवल एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, तब हम इसे एम्फीट्राइकस कहेंगे। एंड लोफोट्राइकस में हमने क्या बताया था, बैक्टीरियल सेल के दोनों ही एंड पर टफ ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, टफ ऑफ फ्लैजिला यानी कि फ्लैजिला जो है वो क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट है, तब हम इसे लोफोट्राइकस कहेंगे। और टफ ऑफ फ्लैजिला अगर एक पोल पर प्रेजेंट है, ठीक है, किसी भी एक पोल पर टफ ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो हम इसे सिफेलोट्राइकस कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस। तो ये हमने आपको 5 टाइप्स के बैक्टीरिया बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और लोफोट्राइकस, यहाँ पर टफ ऑफ फ्लैजिला पूछा गया है, पोलैरिटी नहीं बताई गई है ना, एक पोल पर है या दोनों पोल पर, लेकिन हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर क्या मिल रहा है, लोफोट्राइकस। तो हम मान के चलेंगे कि फ्लैजिला के दोनों एंड पर टफ ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो ये बैक्टीरिया कैसा हुआ, लोफोट्राइकस, जिसका एग्जाम्पल्स है आपका पैलिडियम,
जिसका आपका एग्जाम्पल्स है ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, जो कि सिफिलिस डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ कोकाई अकरिंग इन अ सिंगल आवर पेयर्स। इनमें से कौन सी कोकाई की स्टेज में केवल सिंगल कोकाई प्रेजेंट है या फिर पेयर्स में प्रेजेंट है? डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्राकोकाई या फिर नन ऑफ द एबव। तो हमने बैक्टीरियल के शेप के बेसिस पर कई तरीके के आपको बैक्टीरिया बताए थे। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में नहीं बात करेंगे क्योंकि डिटेल में हम लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं इसे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो कोकाई थे ये हमारे पास डिप्लोकोकाई थे, स्ट्रेप्टोकोकाई थे, टेट्राकोकाई थे, है ना। जो डिप्लोकोकाई होते हैं इनमें हमने बताया था एक सिंगल स्फेरिकल के फॉर्म में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम डिप्लोकोकाई कहते हैं। ठीक है, या फिर ये पेयर के फॉर्म में हो सकते हैं, इस तरीके से पेयर के फॉर्म में, तो हम इन्हें डिप्लोकोकाई कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या था, चैन का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। और टेट्राकोकाई में एक साथ 4 बैक्टीरिया या 4 कोकाई प्रेजेंट होते थे। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डिप्लोकोकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस अबाउट सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज ट्रू। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में यहाँ पर ट्रू क्या है, आपको ट्रू बताना है। सेल वॉल कंप्राइजेस ऑफ मेनी लेयर्स, द सेल वॉल इज थिकर देन द एसोसिएटेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सेल वॉल कंप्राइजेस ऑफ टिकोइक एसिड्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल कई लेयर से बनी होती है, इनकी सेल वॉल थिक होती है कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एंड जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनकी सेल वॉल टिकोइक एसिड्स की बनी होती है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड ग्लाइकॉन की तो बनी ही है, साथ ही में एसिड्स की अगर बात करें तो टिकोइक एसिड्स प्रेजेंट होता है। क्लियर, तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चंस था। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग कोशिश करेंगे कि और बैक्टीरियल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिल से थैंक यू सो मच। आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही एक सीक्वेंस तरीके में स्टडी करने के लिए, फ्लो चार्ट के माध्यम से PDF के साथ स्टडी करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए कंटिन्यू। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।